on the face of it. So this is the last part of this chapter. In the previous part, we have read that how Derry and Mr. Lamb were conversating with each other, and Mr. Lamb जो है Derry को एक पॉजिटिविटी दे दिखा रहे हैं कि हमें लाइफ में कैसे पॉजिटिव रहना चाहिए, कैसे ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए. ठीक है. तो लास्ट कन्वर्सेशन हमने ये रीड की थी कि Derry कहता है मुझे घर जाना होगा, यहाँ पे वापस आने के लिए मेरे को घर जाके अपनी मदर को इन्फॉर्म करना होगा, वो मुझे देख रही होंगी. ठीक है. तो फिर मिस्टर लाम कहते हैं हाँ लोग चिंता करते हैं. फिर Derry कहते हैं नहीं, लोग सिर्फ फंस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मतलब बात का बतंगड़ बनाते हैं और कुछ नहीं. फिर मिस्टर लैम कहते हैं कि एक बार तुम घर गए ना, तुम खुद ही वापस नहीं आना चाहोगे. Derry कहते हैं नहीं, आप नहीं जानते मुझे कि मैं क्या कर सकता हूँ. फिर मिस्टर लैम कहते हैं ओनली यू नो दैट, वो तो सिर्फ तुम ही जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो. Derry, इफ़ आई चूज़, अगर मैं चूज़ करूँ, मतलब मैं अगर चाहूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ. आगे वो बोल रहा है लेकिन बोला नहीं. मिस्टर लैम, इफ़ यू चूज़, बिल्कुल अगर तुम चाहो तो तुम कुछ भी कर सकते हो. आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, मैं सब कुछ नहीं जानता बच्चे. आई कैन टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि तुम क्या करो. फिर Derry कहता है दे टेल मी, मेरे पेरेंट्स बताते हैं मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए. ठीक है. अब यहाँ से आज हमने स्टार्ट करना है मिस्टर लाम का डायलॉग. डू यू हैव टू एग्री, तो क्या तुम्हें उनकी बात माननी पड़ती है, मतलब माननी पड़ती है कि तुम्हें पेरेंट्स की बात. Derry, आई डोंट नो व्हाट आई वांट, मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ. आई वांट समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट, मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ जो कि आज अब तक किसी ने भी ना पाया हो और एवर विल हैव, और ना ही कभी वो चीज़ किसी के पास हो. मैं मतलब समथिंग डिफरेंट चाहता हूँ, कुछ समथिंग जस्ट माइंड, समथिंग कुछ ऐसी चीज़ जो सिर्फ और सिर्फ मेरी हो. लाइक दिस गार्डन, जैसे कि ये गार्डन. आई डोंट नो व्हाट इट इज़, मैं भी नहीं जानता कि वो क्या चीज़ है जो मैं पाना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ. मिस्टर लैम, यू कुड फाइंड इट, तुम ढूंढ सकते हो जो तुम्हें चाहिए. Derry, हाउ, कैसे ढूंढ सकता हूँ. मिस्टर लैम, वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, वेट करके, देख के, लिसन करके, सिटिंग हेयर और गोइंग देयर, यहाँ पे बैठ के और कहीं और जाके, वहाँ जाके, मतलब तुम घूम के चीज़ों को देख के, एनालाइज करके, सुन के तुम चीज़ को पा सकते हो जो तुम्हें चाहिए. तुम क्लियर कर सकते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा हार्ट किस चीज़ की डिज़ायर कर रहा है. ठीक है. आई हैव टू सी टू द बीज. अब मिस्टर लैम कहते हैं मुझे जाना होगा, मुझे अपनी बीज देखनी है जाके. Derry, दोज अदर पीपल हु कम हेयर, डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग्स. अब Derry कहता है जो बाकी लोग यहाँ पे आते हैं क्या वो आपसे बात करते हैं, आपसे चीज़ें पूछते हैं. मिस्टर लैम, सम डू सम डोंट, आई आस्क देम, आई लाइक टू लर्न. हाँ कुछ पूछते हैं कुछ नहीं पूछते, लेकिन मैं उनसे ज़रूर पूछता हूँ क्योंकि मुझे लर्न करना बहुत, मतलब मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता है. Derry, आई डोंट बिलीव इन दैम, आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, मैं नहीं बिलीव करता हूँ उनमें, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई आता होगा, कोई भी आया होगा कभी. यू आर हेयर ऑल बाय योर सेल्फ एंड मिजरेबल एंड नो वन वुड नो इफ़ यू आर अलाइव और डेड एंड नो बडी केयर्स. मुझे तो लगता है आप यहाँ पे अकेले हो, मतलब बिल्कुल लाचार, बिल्कुल अकेले हो यहाँ पे, और किसी को भी नहीं पता कि आप यहाँ जिंदा हो या मर गए हो, किसी को कोई केयर ही नहीं है आपकी. मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई आता है. Derry कहता है मिस्टर लैम, यू थिंक वट यू प्लीज़. मिस्टर लैम कहते हैं ठीक है जो तुम्हें सोचना है सोच लो, मैं क्या कर सकता हूँ. ठीक है तुम्हारी मर्जी, जो सोचना है सोचो. Derry, ऑल राइट देन, टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स. अच्छा ठीक है मैं मान लेता हूँ आपकी बात, लेकिन मुझे कुछ नाम तो बताओ जो आपके फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे आते हैं आपसे मिलने के लिए. ठीक है. अब Derry भाई कह रहा है यार अकेला बंदा है, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है जो झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ पे इनके फ्रेंड्स भी हैं और उनसे मिलने भी आते हैं, मुझे नहीं लगता. तो Derry उनसे पूछता है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि अच्छा बताओ तो सही नाम क्या क्या है, मुझे नाम बता दो आप. व्हाट आर नेम्स, टॉम डिक एंड हैरी. नाम्स क्या, नेम क्या होते हैं, टॉम डिक और हैरी, मतलब जर्नल वे में वो कह रहे हैं नाम क्या, नाम कौन मैटर करता है, नाम तो कुछ भी हो सकता है. टॉम डिक एंड हैरी मतलब जर्नल वे में एक इडियम है, जैसे ऑर्डिनरी वे में यूज़ किया गया. नाम तो कुछ भी हो सकते हैं, नाम का क्या लेना देना. गेटिंग अप, और वो वहाँ से उठते हैं. आई एम ऑफ डाउन टू द बीज, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना है अपनी बीज के पास. Derry, आई थिंक यू आर ड्राफ्ट के क्रेजी, मुझे लगता है आप पागल हो, बिल्कुल पागल. मिस्टर लैम, दैट्स अ गुड एक्सक्यूज़, अच्छी एक्सक्यूज़ है ये तुम्हारी. Derry, वट फॉर, कैसी एक्सक्यूज़, यू डोंट टॉक सेंस, आपकी बातों में कोई सेंस ही नहीं है. मिस्टर लैम, गुड एक्सक्यूज़ नॉट टू कम बैक, अच्छी एक्सक्यूज़ दे रहे हो तुम्हें, तुम ताकि तुम्हें वापस ना आना पड़े कि मैं पागल हूँ. तुम मुझे कह रहे हो ना कि मैं पागल हूँ, डाफ्ट हूँ, क्रेजी हूँ. तुम्हारी अच्छी एक्सक्यूज़ है ताकि तुम्हें वापस ना आना पड़े, कि पागल बंदे के पास थोड़ी ना वापस आना पड़ेगा. एंड यू हैव गॉट अ बर्नड अप फेस एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज़, और तुम्हारा ये जो एक फेस का पार्ट जला हुआ है ये दूसरे लोगों की एक्सक्यूज़ है. Derry, you are like the others, you are like to say things like that. If you don't feel sorry for my face, you are frightened of it, and if you are not frightened, you think I am ugly as a devil. I am a devil, don't you, shouts. अब एकदम से Derry कहता है आप भी बिल्कुल दूसरों की तरह हो, आप भी बिल्कुल दूसरों की तरह ये चीज़ें कह रहे हो. अगर आपको सॉरी नहीं फील हो रहा मेरे फेस के लिए, तो आप मेरे से डरते हो, मेरे फेस को देख के डर जाते हो, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा अगली दिखता हूँ, डेविल की तरह, मैं डेविल हूँ, नहीं लगता आपको ये. और वो एकदम से चिल्ला के किसको बोलता है, मिस्टर लैम को ये बोलता है. मिस्टर लैम डजंट रिप्लाई, ही हैज़ गॉन टू हिज बीस. Derry क्वाइटली, नो यू डोंट, आई लाइक इट हेयर. अब फिर से मिस्टर लैम कोई रिप्लाई नहीं करते उसका, और वो चले जाते हैं वहाँ से, अपनी बीस को देखने के लिए निकल जाते हैं. Derry बड़ी
फिर क्वाइटली बोलता है नहीं यू डोंट, आप नहीं ऐसे नहीं हो, आई लाइक इट हेयर, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। पॉज, थोड़ी देर रुकता है। डैरी गेट्स अप और फिर से डैरी खड़ा होता है और फिर से चिल्लाता है आई एम गोइंग, आई विल कम बैक, यू विल सी, यू वेट, आई कैन रन, आई हैवंट गॉट अ 10 lakh, आई विल बी बैक। अब भाई डैरी चिढ़ाता हुआ थोड़ा सा मतलब क्वाइट फनी वे में बोलता है मिस्टर लैम को, मैं जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा, जरूर आऊँगा, आप देखना, आप वेट करो मेरा, मैं आऊँगा, मैं भाग सकता हूँ, मेरी 10 lakh भी नहीं है, देखना मैं वापस आऊँगा। डैरी रन्स ऑफ, डैरी वहाँ से चला जाता है। साइलेंस, द साउंड्स ऑफ गार्डन अगेन, वहाँ पे साइलेंस हो जाती है गार्डन में। गार्डन की वही जो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स है वो आनी शुरू हो जाती हैं, बुशेस की और चीज़ों की, ठीक है। मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, अब मिस्टर लैम वहाँ पे अकेले हैं, वो मिस्टर लैम अपने आप से बात करते हैं। देयर माई डियर्स, दैट्स यू सीन टू, आह यू नो वेल, वी ऑल नो आई विल कम बैक, दे नेवर डू, दो नोट दम, नेवर डू कम बैक, द गार्डन नॉइसेस फेड। अब भाई मिस्टर लैम अपने आप से बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं ये मेरे डियर्स, कितने लोग यहाँ पे आते हैं, सब कह के जाते हैं कि हम वापस आएंगे, लेकिन कोई भी वापस नहीं आता, कोई भी नहीं वापस आता। और फिर से वो जो नॉइस होती है गार्डन की वो थोड़ी सी फेड हो जाती है। तो इन सब लाइन से हमें क्या पता चल रहा है बेटे, मिस्टर लैम बहुत ज़्यादा लोनली है। तो क्या सच में उनके कोई फ्रेंड्स नहीं है कोई जो लोग उनके गार्डन में आते हैं लेकिन कभी वो वापस नहीं आते ज़रूर हैं लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आते हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि मिस्टर लैम बहुत ज़्यादा लोनली है, बहुत ज़्यादा अकेले हैं। देखने में वो बहुत ही पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, लाइफ को देखने का नज़रिया उनका बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, लेकिन अंदर से वो काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं। ठीक है बेटे, आगे देखते हैं सीन 2। अब ये डैरी के घर का सीन है, डैरी के घर का सीन। मदर, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता उस बंदे के बारे में, मैंने क्या बातें नहीं सुनी उनके बारे में। मदर, उसकी मदर पर्टिकुलरली किसकी बात कर रही है, मिस्टर लैम की बात कर रही है। डैरी, यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर, आपको वो सब बिलीव नहीं करना चाहिए जो आप सुनते हो, सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करना चाहिए। लिटरली तो डैरी है वो किसकी लैंग्वेज बोल रहा है, वो किसकी भाषा बोल रहा है, वो मिस्टर लाम की भाषा बोल रहा है। जो मिस्टर लाम ने उसको कहा था कि मतलब जो तुम सुनते हो वो सब पे विश्वास कर लेते हो, वही चीज़ डैरी किसको बोल रहा है, अपनी मदर को बोल रहा है। जब उसकी मदर ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं उस बंदे के बारे में जानती नहीं हूँ, मैंने बहुत सी बातें सुनी है उसके बारे में। डैरी कहता है कि आप सारी चीज़ों पर बिलीव कर लेती हो जो आप सुनती हो। मदर, बीन टोल्ड, मुझे बताया गया है, वॉन्ड, वी हैव नॉट लिव्ड देयर 3 months बट आई नो वट देयर इज टू नो एंड यू आर नोट टू गो बैक देयर। अब उसकी मदर कहती है मुझे बताया गया, वॉर्न किया गया, हम यहाँ पे, हमें 3 महीने नहीं हुए यहाँ पे आए हुए, ज़्यादा ही हो गए, बट मतलब 3 महीने नहीं हुए हैं मुझे, बट मुझे पता है जो मुझे जानना चाहिए, मुझे वो सब पता है, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम्हें वहाँ पे वापस नहीं जाना है। जैसे कि मदर मोस्टली मदर्स डांटते हुए अपने बच्चों को बोलती है, सिमिलर टू दैट। डैडी, यू आर, वट आर यू अफ्रेड ऑफ, आप किस चीज़ से डर रही हो, मुझे जो मना कर रही हो आप वहाँ जाने से। वट डू यू थिंक इज, आपको क्या लगता है वो क्यों, कौन है। एन ओल्ड मैन विद अ 10 leg, एक ओल्ड मैन ही तो है और जिनकी एक टूटी हुई टांग है, 10 leg है, एंड ही लिव्स इन अ ह्यूज हाउस विदाउट कर्टन्स एंड हैज़ अ गार्डन, वो एक बड़े से घर में रहते हैं जिनके कोई कर्टन्स नहीं लगे हुए ना ही, और उनका एक बहुत बड़ा सा गार्डन है। एंड आई वॉन्ट टू बी देयर एंड सिट एंड लिसन टू द थिंग्स, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, चीज़ों को देखना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ, चीज़ों को सुनना चाहता हूँ वहाँ जाके। लिसन एंड लुक, देखना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ। मदर, लिसन टू व्हाट, क्या सुनना चाहते हो। डैडी, बीज सिंगिंग, हिम टॉकिंग, बीज की सिंगिंग वॉइस और उनको उनकी बोलने की बोलना, मैं सब कुछ देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। मदर, एंड व्हाट्स ही गोट टू से टू यू, अच्छा ऐसा तुम्हें वो क्या कहते हैं, क्या कह दिया उन्होंने तुम्हें जो तुम उनको जाके सुनना चाहते हो। ठीक है, तो उसकी मदर उससे पूछती है। डैडी, थिंग्स दैट मैटर, ऐसी चीज़ें कही उन्होंने जो मैटर करती हैं। थिंग्स नोबडी एल्स हैड एवर सेड, ऐसी चीज़ें जो आज से पहले मुझे किसी ने भी नहीं कही। थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट, ऐसी चीज़ें जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। मदर, देन यू स्टे हेयर एंड डू योर थिंकिंग, यू आर बेस्ट ऑफ हेयर, ठीक है तो तुम यहीं रहो और यहीं बैठ के अपना सोचना करो, यहीं बेटर है तुम्हारे लिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मदर्स बच्चों को अपना रोब झाड़ती हैं, समझाती हैं, लाइक दैट, वैसे ही डैडी की मदर उसको कह रही है। डैडी, आई हेट इट हियर, मुझे यहाँ पे पसंद नहीं है रहना। मदर, यू कैंट हेल्प थैंक्स यू से, आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, मुझे पता तुम ये चीज़ें क्यों कह रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, इट्स, यहाँ पे क्या है बेटे, उसका फेस जो आधा बर्नट है, ये तुम्हें ऐसी गलत चीज़ें तुम्हारा एटीट्यूड चेंज करता है, ये चीज़, ये तुम्हारा जो फेस है तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी लाता है, तुम्हारा कोई इसमें वो नहीं है, फॉल्ट नहीं है, इसकी वजह से तुम नेगेटिव हो, इसकी वजह से तुम ये गलत सोचते हो। एंड से देम, आई डोंट ब्लेम यू, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर रही हूँ। उसकी मदर, ध्यान से देखना बेटे, उसकी मदर के ये जो डायलॉग्स हैं बहुत ही मैटर करते हैं डैरी के लिए। क्या बोल दिया उसकी मदर ने, उसकी मदर ने कहा
ठीक है, ये जो तुम बोल रहे हो ना, जैसे डैडी ने बोला आई हेट इट हियर, मुझे यहाँ पे बिल्कुल रहना पसंद नहीं है, तो कहता है, उसकी मदर कहती है तुम बिल्कुल फॉल्टी नहीं हो, ये जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारा फेस ही है जो तुम्हें ये सब बुलवाता है, ये जो बैड थिंग्स है जो तुम फील करते हो ये तुम्हारे फेस की वजह से ही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसके पेरेंट्स का इनडायरेक्टली बहुत बड़ा हाथ है डैडी को ये फील कराने में, चाहते ना हुए भी, ना चाहते हुए भी वो बच्चे के अंदर वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे जो उस बच्चे के साथ हुआ है, और वो बच्चा भी उन नेगेटिविटी का शिकार होता जा रहा है। ठीक है बेटे, डैडी इट्स गॉट नो थिंग टू डू विद माई फेस एंड वट आई लुक लाइक। अब डैडी कहता है ये मेरे फेस से इस चीज़ का कुछ लेना देना नहीं, और मैं कैसा दिखता हूँ इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं, आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, और मेरे को इसकी कोई परवाह भी नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो डैडी ने कितनी पॉजिटिव बात बोली, अब वो उसके अंदर टोटली उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। कहता है मुझे ये मेरा फेस और ये मैं कैसा दिखता हूँ ये मैटर नहीं करता है, इट्स वॉट आई थिंक एंड फील एंड वट आई वॉन्ट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हेयर। कहते हैं मैटर क्या करता है कि मैं क्या फील करता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, मैं क्या सुनना चाह रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और मैं वहीं पे वापस जा रहा हूँ ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल। सिर्फ उनकी हेल्प करने ही तो जा रहा हूँ, वो उनको क्रैब एप्पल्स तुड़वाने में, ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, सिर्फ चीज़ों को देखने और चीज़ों को सुनने, बट आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। मदर यू विल स्टॉप हेयर, तुम यहीं पे रुकोगे। डैडी oh no because if I don't go back there I will never go anywhere in this world again। डैडी कहता है अगर मैं आज वहाँ पे वापस नहीं गया तो मैं कहीं भी इस दुनिया में नहीं जा पाऊंगा, कहीं पे भी नहीं जा पाऊंगा इस दुनिया में। द डोर स्लैम्स, डैडी रन्स पेंटिंग। अब डोर बंद होता है, तेजी से वो बंद करता है और डैडी भागते हुए कहाँ जाता है, मिस्टर लैम के गार्डन में जाता है। बेटा ये जो लाइंस डैडी ने बोली हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। कह रहा है कि अगर आज मैं नहीं गया तो मैं इस दुनिया में कभी भी कहीं पे भी नहीं जा पाऊंगा। तो यहाँ पे पहली बात तो डैडी ने चैलेंज किया था कि मैं वापस आऊँगा, ठीक है, तो वो अपना चैलेंज पूरा करने के लिए वहाँ पे जाता है, और उसको पता था कि अगर आज वो नहीं गया, आज वो पॉजिटिव नहीं हुआ तो वो इस दुनिया से कभी नहीं लड़ पाएगा और कभी भी अपने लिए स्टैंड और इस दुनिया के में आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है बेटे, यस। और वो वहाँ से निकल जाता है पेंटिंग करता हुआ, भागता हुआ, सांस तेज तेज लेता हुआ पहुंचता है डैडी के मिस्टर लैम के गार्डन में। एंड आई वॉन्ट द वर्ड, आई वॉन्ट इट, द साउंड ऑफ हिज पेंटिंग फेड्स। मुझे चाहिए ये दुनिया चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, और एकदम से उसकी पेंटिंग की आवाज़ फेड होती है, मतलब धीरे हो जाती है। फाइनली मिस्टर लैम के गार्डन में पहुंच जाता है। सीन 3, मिस्टर लाम्स गार्डन। अब भैया मिस्टर लाम के गार्डन का सीन है। गार्डन साउंड्स, गार्डन की डिफरेंट साउंड्स आ रही है। द नॉइस ऑफ ब्रांच शिफ्टिंग, एप्पल थम्पिंग डाउन, द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, एप्पल्स के नीचे गिरने की, ब्रांच की हिलने की, ये सब आवाज़ें आ रही हैं। मिस्टर लैम स्टडी दैट्स गॉट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉल एंड अगेन दैट्स इट एंड। अब भाई मिस्टर लैम जैसे तोड़ते हुए एप्पल्स को बात बोल रहे हैं, ये रे मतलब ये रे गिर गए, कुछ एप्पल्स नीचे गिर गए, एंड अगेन दैट्स इट एंड अ क्रीक, अ क्रैश की आवाज़ आती है। द लेडर फॉल्स बैक, वो जो लेडर थी जिसके ऊपर मिस्टर लैम चढ़े हुए थे वो गिर जाती है, मिस्टर लैम विद इट, और मिस्टर लैम भी उसके साथ गिर जाते हैं। थंप, गिरने की आवाज़ आती है। द ब्रांच स्विशेस बैक, क्रीक, देन साइलेंस, डैडी ओपन्स द गेट, गार्डन गेट, स्टिल पैंटिंग, और वो सब गिरने की आवाज़ें, ब्रांच के हिलने हिलाने की बातें आती हैं। साइलेंस हो जाती है, डैडी गार्डन का गेट ओपन करता है, और फाइनली मिस्टर लैम नीचे गिर चुके हैं ट्री से, मतलब जहाँ पे वो एप्पल तोड़ने के लिए ऊपर चढ़े हुए थे लेडर पे। ठीक है, डैडी एकदम से दरवाज़ा खोलता है गार्डन का, अभी भी वो पैंट मतलब तेज तेज भाग के आया तो पेंटिंग कर रहा है। डैडी यू सी आई केम बैक, यू सेड आई वुडंट एंड दिस सेड बट आई केम बैक, आई वांटेड। ही स्टॉप्स डेड, साइलेंस। एकदम से डैडी कहता है देखा आपने, मैं वापस आ गया, आपने कहा था कि मैं नहीं आऊँगा और उन्होंने भी कहा, बट मैं वापस आ गया, मैं चाहता था। एकदम से वो रुक जाता है। ही स्टॉप्स डेड, साइलेंस। एकदम से डेडली साइलेंस हो जाती है। मिस्टर लैम, मिस्टर यू हैव, एकदम से वो बोलता है। क्या देखता है वो ऐसा जो एकदम से हैरान परेशान हो गया। ही रन्स थ्रू द ग्रास, स्टॉप्स, नील्स, वो एकदम ग्रास की तरफ जाता है, नीचे झुकता है। मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हेयर मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट मिस्टर लैम, मैं यहाँ पे हूँ, आप ठीक हो, आप गिर गए, मैं यहीं पे हूँ मिस्टर लैम, सब ठीक है। साइलेंस, एकदम से साइलेंस। आई केम बैक, लेमी लैम, आई डिड केम बैक। डैडी बिगिंस टू वीप, और डैडी रोने लग जाता है। फाइनली चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और लास्ट हमने ये रीड किया कि कैसे मिस्टर लैम जो हैं वो जो है लेडर से नीचे गिर जाते हैं, और परहैप्स वो मर चुके हैं। ठीक है बेटे, क्लियर हो गई बात। और डैडी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, उनको देख के उठाने की कोशिश करता है उनको, लेकिन वो नहीं उठते हैं। ठीक है,
क्लियर हो गई बेटा बात। तो यहाँ से मिस्टर लैम्ब हालांकि मर चुके हैं, लेकिन वो डैडी के अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं, डैडी के अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, उनको पॉजिटिव कर चुके हैं उनकी लाइफ में, उसकी लाइफ में। ठीक है बेटा। सो दिस इज़ आवर चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। एंड अगर पसंद आया हो बेटे तो लाइक करना वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।